कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुणात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते हैं। अब क्या रचना रची परमात्मा ने। थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो सतब्ध हो गया। इब्राहिम सुल्तान अधम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते, और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, खाली बेल कुत्ते बांधने की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बदे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है, चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, 1 घंटा रोता रहा, और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहां ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया, और संकेत से कहा, उठाओ यहाँ से चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम
महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी। ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ। उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैब छिपाना। तिज बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोव दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। हम कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं, अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊँटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई, और तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 कोरडे दंड मिला है। और तू, तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूँ। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए। आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं, चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा नारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पात सहा सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में
कि हे जिंदा महात्मा, तू कहां से आया है, यहाँ कैसे बैठा है? ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। इब्राहिम सुल्तान कहता है, इन 3 कुत्तियां का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यों लोह लंगर शीश लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यों लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी। ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जिसे इब लाग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने, क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए? तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरन के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहां इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से और यहाँ आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो? अब राजा कहता, जिसका लगे वो जाने, ये भूत है प्रेत है क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था, रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा, इब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला, इब्राहिम, मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है? और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख, आज भोग रहा हूं भाई, देख ले, बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा, अब तुम देखो क्या है मेरे साथ। और कहा, बाहर हो जाओ सब यहाँ से। कमरे से सबको बाहर कर दिया, अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी। अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले। और केवल 1 साल लपेट लिया, जैसे राजा ये साधु संत देखे, एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया, वो 9 की 9 जो बहुत कीमती थी। और रातों रात निकाल दी, कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड थे।
अब सुबह हुआ, भूख लगी। वहां एक मालन बेर बेचे थी, बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी एक आने के शेर 1 किलो बेर देती हूं, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये जूती है 1.25 लाख की एक की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलान लगा और कहा ये जूते ले ले, तो 2.5 लाख की जूती, दोनों दर्दी, भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम, और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नो की नो, और कहा एक शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा, दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी, 2.5 लाख की जूती, 1 पैसे का बेर, पता के छोड़ा तेने धन क्या छोड़ के आया, तो उसमें आड़े फिर हुआ है, बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी, 1 पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तो क्या छोड़ के आ जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसे चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं, और हम मांगते माया भगवान से। और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपके समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे, केवल माया मत मांगना। यो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते। लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे, जो आवश्यक होगा ये सच करना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहां हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे, 18.5 लाख तुरारे, जिसे लाग गया माल बुरारे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, त्याग दिए, और अब लग गया माल बुरारे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा, संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली, छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला, जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या, कपट पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई, शीश किया मुंह काला, सुल्तानी तजे बुखारा, गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं
गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो, गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपने लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। बया सपत पुरी पर साका, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को जिसका ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने या दाता या सूर, अन्ना तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे, या कोई दानी यानी दाता, और या सूरवीर उत्पन्न हो। जो सूरवीर में गुण होते हैं वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता है या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता, जान काल कर्म नहीं जाता, जान हिंदू मुसलमान कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहां काट लूं, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम, कि उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नाराय बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, ये मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा देख भोले आत्मा इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है उस, क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी की का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं। इसने भक्ति बिना कुछ नहीं, जीव कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होगा, नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहां सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बलख बुखारा के बादशाह के भी नहीं। अरे बोले आदमी ये के ठाठ है भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूं बलख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं सच्ची बताता हूं, कसम है अल्लाह की,
कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान अदमो मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धन छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहां से। अब क्या कहता है बलक, वो राजा क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी है गाय को, रांडी औरत को। हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने, ज्ञान गरीबदास जी ने कहते हैं रांडी ढांडी नाथ ये नर कई हैं काग, ये घने चतुर बन रहे हैं, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। कहते पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। क्या बताते हैं मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पैया ना छूटती नालायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। तो पुण्यात्मा लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लग करके लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा, कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा। वो जीवित कर दिया ढोर था, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करके, लग चोट काल। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ।
उठन आड़ी चीज रही ना गया उड़ सलानी सुआ रही। उठन वाली चीज नहीं गया उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के लागी का। लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा और है लगे चोट। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा फिर के लागी का। लग चोट काल जा करके लागी का। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क। वो होए आसरे हर्क। वो होए रे आसरे अर्क लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्य यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके लागी का। लग चोट काल जा करके लग के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्यात्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको
अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये 3 कंसेप्ट क्लियर हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर 1, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण, जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रमाण कहाँ है। और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक, सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सजा, बनाने वाला तो जाना ही सजा उसको तो होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे, नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम गोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ, क्यों सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने ही न सतनाम कहे ना पता नो के वो है सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, 5 नामों में ओंकार, जो ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम, इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यू खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कद्दे भी ना सूत में आया बात, क्योंकि ये कहते हैं हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के, तो ये पुण्यात्मा, वो भगत, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां का फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए। और आप जी यहां पहुंच चुके हो, आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में, जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे, लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे। स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे, जो केवल सिद्धियां कमाते थे, लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, 100 मन घी के कई यज्ञ किए, और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए, और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान। तो उनमें से आप भी आज एक हो, जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम, सतकर मानना।
अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे, क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना सिर पर हाथ धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचाकर अपना सतलोक चलना है। अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे। एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम जो हैं और जो 2 नाम इनके साथ वो फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो भी 5 नाम देते थे। केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल 5 नाम देते थे। वो 5 नाम कौन से थे? ये निरंकार ओंकार, ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस 7 मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है। क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में घने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण, किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि इस प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए, जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे तो ये 2 मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा आपको। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये 7 मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता तो लाभ क्या होता। वो 5 मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं, इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई, यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन जैसे ये पूरा किया, फिर मनुष्य जीवन, फिर पूरा किया, फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है। वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था। तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये 7 मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी 1 साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये वो क्या करे ना, चाक चढ़ रहा है तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे। और अब 1-2 जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे और 2 जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आलेखा रहने को। तो ऐसा नहीं कि 2-3 जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान के आधार से
आप जी का मन यहां से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रूपा सैनी सर। रूपा जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कठुम्बर से, जिला अलवर से आई हूँ, कठुम्बर गांव से आई हूँ मैं। रूपा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी की पैदल पद यात्रा करती थी और गोवर्धन की जात करती थी और गोवर्धन की पूजा करती थी सर। आप जो ये पूजाएं कर रहे थे वो कितने साल से कर रहे थे? सर कम से कम 7-8 साल से तो मैंने पद यात्रा की है देवी की, जो 200-150 किलोमीटर से ओवर है। वो पैदल जाती थी, 4 दिन में वहाँ पे पहुँचती थी सर। और गोवर्धन की परिक्रमा बोलते हैं, उनको किया है सर मैंने। जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? सर देवी की हम पूजा करते थे, पैदल जात करते थे, गोवर्धन की पूजा भी करते थे, हमको कोई फायदा नहीं हुआ सर। ऊपर से हमारे घर में कलेश, लड़ाई, दंगा ये चलता ही रहता था सर। तो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे जो मुझसे ये कहते थे, एक जानकार थे वो हमारे काफ़ी, तो वो हर बार कहते थे कि आप जो साधना कर रहे हो गलत है, इससे आपको सुख नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो मैंने कहा आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, आप अपना काम करे करो, हम अपने काम करेंगे। फिर सर ऐसी एक बार ज़्यादा हमारे घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गया था ऐसी कोई ज़मीन के ऊपर हमारे हस्बैंड में मुँह में। तो मैंने कहा आप तो ऐसी दूसरे की वाहवाही करते हो, अपने घर की आपको चिंता भी नहीं है। तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी सर। तो मैं रो रही थी उसी टाइम पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे उनका अचानक फ़ोन आता है। तो फ़ोन में वो बोले कि बहन जी आप जो साधना कर रहे हो ना, इससे आपका कलेश मिट भी नहीं सकता, 1% नहीं मिट सकता है। तो सर मैंने कहा कि आप तो भगत जी भगवान तक पहुंच जाते भगत जी, पर ये तो घर की रामायण है, ये तो घर में चलता ही रहता है कहीं भी। कि नहीं बहन जी आप पहले मुझसे मिलने आओ कहीं पे, मतलब ऐसी मीटिंग करो। जो एक बहन जी और लेके गई, मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरे लिए ज्ञान गंगा बुक दी। तो मैंने उनसे कही कि भगत जी ये बुक पढ़ने से अगर कलेश मिट जाता, तो काफ़ी ऐसे बुक पढ़ी हैं दुनिया में। तो वो बोले नहीं भगत जी आप इस बुक को लो तो सही, पढ़ के देखो आप। तो एक हमारी संघ की थी, उनको भी दिया एक ज्ञान गंगा पुस्तक, उनके घर में भी बहुत कलेश था। तो उन्होंने भी ले लिया और मैंने भी ले लिया। मैंने कि उन्होंने ये कहा था इस बुक को ले रहे हो तो पढ़ना ज़रूर, अब मंदिर में रखना, आप जहाँ आप पूजा करते हो उसी जगह रखना इस बुक को। मैं ठीक है जी। तो मैं ले गई सर, उस बुक को मैंने मंदिर में रख दिया, मतलब कम से कम 1 महीने तक उसको मैंने खोल के नहीं देखा। तो एक बार दोबारा मुझसे मतलब कलेश हुआ था, तो उन्होंने भगत जी इनको फ़ोन आया, भगत जी आप ना नाम दीक्षा ले लो और परमात्मा सब दया करेंगे। मैंने ये नाम दीक्षा कौन की लूँ? कि संत रामपाल जी महाराज की ले लो आप, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो मैंने कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप मुझे मिल जाना वहाँ पे। तो भगत जी हम चले गए वहाँ पे। तो वहाँ नियमों का पर्चा दिया जाता पहले, तो मैंने सब नियम मान्य कर लिया। तो मेरा अचानक ही दिमाग फिर गया था वहाँ पे भगत जी, मैं वापस लौटे आई थी वहाँ पे। सर इतनी ज़्यादा हमारे घर में गड़े कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा ली सर। रूपा जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2015 में ली सर। रूपा जी जैसे कि आपने बताया कि पहले आपके घर में अक्सर झगड़ा होता था, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसमें कोई लाभ भी मिला? सर मुझको ये लाभ मिला, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सर और मैं 3 महीना खाट में पड़ी थी सर। और मेरा जो इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के लेटरिन पेशाब में कर आऊँ सर। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई सर। एक दिन शाम को मैं बीमार पड़ी थी सर और मैं ये कह रही थी, गुरु जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी, मैंने मालिक तुम्हारी भक्ति करके आज मैं खाट पे पड़ी हूँ, ऐसी कोई चमत्कार करो परमात्मा जो आपकी दया मुझ पे हो सके। तो सर आप मानोगे नहीं, सवेरे 6 बजे की बात थी, जो कबीर परमात्मा आए और संत रामपाल जी महाराज आए और आके सर कबीर परमात्मा मेरे सिराने पे बैठ गए और संत रामपाल जी महाराज जी मेरे कमरा में सीधे घुसे चले गए और एक डंडी सी ले गए सर वहाँ से,
बाहर से। तो सर जब मैं उनको ये कह रही थी कि आप कौन हो, अंदर कहाँ जा रहे हो, तो कबीर परमात्मा ये कह रहे थे, बेटा आप सोए नहीं हो, सो जाओ, आपको मैं सुला देता हूँ। तो मैं वो कह रही कि मैंने कि ये कौन है जो अंदर घुसे जा रहे हैं। तो वहाँ से जब निकल के आए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो अंदर में घर में जो यम का दूत घुसा हुआ था सर, जो बहुत कैसे बताऊँ आपको सर, इतना विराट रूप था, ऐसा काला कलर का और ऐसे बड़े बड़े सिंग और जैसे भैंसा की सी डिजाइन का था सर, इतना काला था सर, बहुत विराट रूप था उसका। तो वो ये कह रहा था, गुरुजी अब आ गया, मैं आपके शिष्य के घर में अब नहीं आऊँगा, अब मुझे माफ़ कर दो। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उनको डंडा मार के निकाल रहे थे सर। सबसे बड़ी चमत्कार तो मुझे ये हुआ सर कि मैं जब सवेरे 6 बजे जब मैं जगी तो कहाँ तो मुझ पे खड़ा भी नहीं होया जाता था। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं लेटरिन पेशाब को फ्रेश है के आई सर, और नहाई सर, और रोटी हमारी लाली सी ये कह रही थी, बेटा आप रोटी बना लो, मुझे भूख लग रही है। तो हमारी लाली ये कह रही थी कि मामी जी आज क्या हो गया आपको, और दिन तो आप खाना का नाम भी नहीं लेती थी, आज तो रोटी मांग रही हैं। तो मैं वो कह रही, बेटा आज तो परमात्मा आए मेरे पास, संत रामपाल जी महाराज आए और कबीर परमात्मा आए और मुझको ठीक कर गया। अब देखना मुझको नहीं तो कोई दवाई की ज़रूरत, ना कोई गोली की ज़रूरत। तो घर वाले अनुपदेशी थे सर, तो वो कह रहे थे ये तो पागड़ी हो गई है, बीमारी में ऐसी है गई पागल सी, ये तो ऐसी बर्रात रहते। मैंने कि आप जो भी समझो, मेरे का तो परमात्मा आए, स्वयं संत रामपाल जी महाराज आए मेरे घर पे। फिर दूसरा लाभ ये हुआ सर, कोई दवाई मेरे शरीर में रिएक्शन कर गया था। जो मैं पानी को टच भी करती थी ना सर, टच भी करती थी तो मुझे पूरे शरीर में रिएक्शन हो जाता था, खुजली सी होती थी, जैसे कोई ततैया होती है ना, जैसे ऐसे खा जाते हैं ना, तो पूरे शरीर में सर रुपया चटना से बन जाते थे सर। तो उसका मैंने काफ़ी इलाज कराया सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई थी, जो भिवाड़ी में बना हुआ है सर, हरियाणा में। तो सर वहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं बर्तनन की सेवा करूँ वहाँ पे, पर मेरा मन ऐसे कर रहा था अगर मैं पानी में टच करती हूँ ना तो मेरे शरीर में खुजली इतनी हो जाएगी कि मुझे कोई, मतलब यहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो सर फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कि सर होगी जो संत रामपाल जी महाराज देखेंगे, उन्हीं के तो आश्रम में। सर जब बर्तन साफ करे सर, मैंने खूब 24 घंटा साफ करे, कोई 1 आध घंटा की बात नहीं है सर, 24 घंटा सेवा करी वहाँ पे मैंने। और मैं मन में ये भी कह रही थी कि अगर पिति उछड़ गई ना मेरी तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने कि यहाँ परमात्मा यूँ सुनते हैं, परमात्मा बहुत से बीमारी ऐसे दूर कर देते हैं, तो ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये तो करेंगे ही करेंगे। मैं ऐसे सोचती थी सर वहाँ सेवा करते करते, पर मुझे यही भी नहीं पता था कि ये हकीकत मेरे संग हो जाएगा, ये हकीकत में संग हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की सर ये दूसरी बार मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया है सर, जो इस बीमारी को मेरा दूर किया उन्होंने। वो दिन है, फिर आज का दिन है, जब से मुझे ना ही तो कोई खुजली है, ना कोई खाज है, ना कोई बीमारी है सर। बहन जी आपको कोई और भी लाभ मिला? सर लाभ तो अभी बताऊंगी मैं, कुछ दिन पहले की बात है। एक हमारे भगत जी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए गए थे। तो उस दिन उन्होंने, कोरोना काल चल रहा था सर, तो उन्होंने कोविड-19 की जांच लिख दी सर। तो ऐसे सुन रहे थे हम टीवी में, टीवी चैनलों पे कि कोरोना काल में ऐसा होता है, ऐसे मार देते हैं, ऐसे उनको लाश नहीं देते हैं और लाश को घर वाले छूने भी नहीं देते हैं। तो हमारे भगत जी बोले, अगर मरूंगा तो मैं अपने परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज की शरण में मर जाऊंगा, पर मैं यहाँ से जांच नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे प्राइवेट कराना पड़े सर। तो सर उन्होंने प्राइवेट जांच कराई सर, तो उनमें टाइफाइड निकला सर, टाइफाइड निकलने के बाद सर उनने बोली कि अब दवाई लेने में जाऊंगा। मैंने कही आप तो दवाई लेने 6 महीने से जा रहे हो, पर कोई फ़ायदा तो है नहीं है। मैंने कि आप दवाई अब की मिस कर दो और अब की बार संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में अर्जी लगवा लो सर भगत जी आप। तो मैंने कही, बोले कि भगत जी ऐसे नहीं, दवाई तो लानी पड़ेगी। मैंने दवाई आप लेके आना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर आप पहले आश्रम में अर्जी लगवा लो सर। तो भगत जी ने अर्जी लगाई सर। आप झूठ मानोगे सर, जो मेरे पति हैं, जो हमारे हस्बैंड है, जो पति हैं हमारे सर, अर्जी से ही वो टाइफाइड आज तक दिखाई क्या, महसूस भी नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज की हमारे
हस्बैंड पे भी इतनी बड़ी कृपा हुई सर। और सर एक लाभ और बताऊंगी आपको मैं कि मेरी डिलीवरी हुई थी 2020 में 5 जून को। तो सर जो 5 जून को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कबीर प्रगट दिवस मनाया जाना था। तो सर उस दिन मैंने अपने पति से ये कहा कि आप आज काम पे मत जाओ और आज आप हमको दिखाने ले जाना है। तो हमारे भगत जी बोले ठीक है आप तैयार हो जाओ, मैं दिखाने जाऊंगी। तो सर उस दिन डॉक्टरों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने ये कह दिया कि आज शाम को डिलीवरी होगी। तो ठीक है, हमारे भगत जी बोले कि ठीक है आप यहाँ रहो, मैं माँ जी को ले आता हूँ। तो भगत जी चले गए। तो परमात्मा की दया से भगत जी शाम को 5 बज गए, डिलीवरी नहीं हुई सर। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश कर ली सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया अलवर ज़िला के लिए। तो एक डॉक्टर था, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला कि मैं 5 मिनट और देखता हूँ, 5 मिनट, उसके बाद आप ले जाना। तो हमारे भगत जी ने, हमारे जो पति देव थे, उन्होंने बाहर से अर्जी लगाई परमात्मा के लिए कि गुरुजी महाराज, संत रामपाल जी महाराज अगर आप हो तो आ जाओ, मेरे पास तो इतना बैलेंस नहीं है जो मैं इनकी डिलीवरी, हमारी भगतमती की डिलीवरी जो ऑपरेशन से करा सकूं। तो भगत जी जहाँ तो दर्द पीड़ के मारे में परेशान हो रही थी, जैसी अर्जी लगाई ना तो मेरी कोई दर्द ना कोई पीड़, और डिलीवरी मेरी बिल्कुल आसानी से हो गई सर। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने जब उस बच्चे को देखा तो सर वो बच्चा जीवित नहीं था सर, जीवित नहीं था, वो बच्चा मर चुका था, नीला पड़ गया था, मशीनों में रख दिया था डॉक्टरों ने। तो ये बोला कि इसको ले जाओ, इसमें बच्चे में तो कुछ नहीं है, आप ले जाना। तो वो बच्चा पहुँच के हमारी माँ जी हैं उनके हाथों में उनको दे दिया। तो हमारी माँ जी ये कह रही थी कि ऐसे कान पे, मैं बेड पे लेटी थी तो कान पे कह रही थी कि बच्चा में तो कुछ है ना है। तो मैंने ये कही, अम्मा जी आज है संत रामपाल जी महाराज का कबीर प्रगट दिवस, आज परमात्मा ने इस जीवात्मा को भेजा है, तो आज संत रामपाल जी महाराज इसमें जान डालेंगे, नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सर इतना मैंने कहा है, इतना मैंने कहा है सर। इतने में परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उस बच्चे ने अचानक चीखा सर, अचानक सीखा, फिर रोने लग गया। फिर वो डॉक्टर भग के आए कि ये बच्चा तो मरा हुआ था, ये जिंदा कैसे हो गया, इसको तो पहुंच के हमने दे दिया था। तो हमने कही कि सर आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो संत रामपाल जी महाराज का बच्चा है, ये संत रामपाल जी महाराज इनको जीवित कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता है सर। तो वो बोले ठीक है आप अपना बच्चा ले लो और बेड पे चले जाओ। फिर सर अभी कुछ दिन के पहले की बात है, जो मेरा वही बच्चा था सर, अब दूसरी साल में चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज तक भगत जी कभी बीमार हो जाता है तो उसको दवाई गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती भगत जी। हम तो सीधे आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अर्जी लगा लेते हैं, अर्जी के फोन लगाते ही उस बच्चे को आराम मिलने लग जाता है सर। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है उस बच्चे पे कि आज भी वो जीवित है सर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले कि आपकी जो संतान थी वो मृत पैदा हुई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको जीवन दे दिया। तो आपका जो ये कहना है वो बिल्कुल असंभव जैसी बातें हैं। तो क्या जो मेडिकल में डॉक्टर लोग हैं वो इन बातों में विश्वास करते हैं कि ऐसे बच्चों का जीवित हो जाना क्या संभव है? सर देखो, जहाँ साइंस काम नहीं करती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है सर, वो परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। जहाँ मेडिकल की साइंस खत्म हो जाती है वहाँ पूर्ण परमात्मा की अपनी शक्ति चलती है सर। जब परमात्मा ही नहीं होते तो मेडिकल साइंस नहीं आता सर। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सर। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे जितनी बहन दुखी हैं, कोई संतान से, कोई भूत प्रेत की बाधा से, कोई बीमारी से, तो वो देर ना करे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।